नमस्कार। ब्रेक के बाद आपके साथ एक बार फिर से मैं सृष्टि मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक भोजशाला पर। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुम्मा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं रहा दर्शकों, सवाल जमीन पर व्यवस्था का है। सवाल यह है कि आखिर जुमे की नमाज कहां हो रही है, कैसे हो रही है और क्या हालात पूरी तरह सामान्य है या तनाव की परतें अब भी मौजूद है। आज इस रियलिटी चेक करेंगे। भोजशाला के बाहर सुरक्षा कैसी है, प्रशासन क्या कर रहा है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शंस क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत के फैसले के बाद व्यवस्था बदल चुकी है? क्या अदालती आदेशों को मजहबी कट्टरों ने स्वीकार कर लिया है या फिर इस शांति के पीछे कोई बड़ा सियासी तूफान छिपा है? लेकिन कहानी सिर्फ धार भोजशाला तक दर्शकों सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में जहां की ममता सरकार पर हमेशा तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, वहां सड़कों को रोककर ट्रैफिक को ठप करके जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती, प्रशासन की नई नीति और सवाल यह है कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच सीमा कहां तय होगी। बंगाल में आज जुमे की नमाज मस्जिदों तक सीमित रही या फिर सड़कों पर भी भीड़ उतर चुकी है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे रियलिटी चेक और आपको बता दें जिस तरीके से यहां पर ये जो फैसला आया, अब देखने वाली बात होगी कि क्या तमाम रिएक्शन से। एक बहुत खास मेहमान मेरे इस पैनल पर जुड़ चुके हैं, सुनवाते हैं एक बार सचिन शर्मा एसपी धार क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। पहले सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका लगातार हम लोग सर्कुलेट करा रहे हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट की ऑब्जर्वेशन है, ऑपरेटिंग पैराग्राफ्स हैं, तो जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करता है उन सभी को बधाई, और जो भी नियमों का उल्लंघन करने का सोचता है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से आपने सुना कि आखिर पुलिस का क्या कहना है और अब तुष्टीकरण का जो तमाम आरोप ममता सरकार पर लग रहा था। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ अहम जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति पर क्या प्रहार है। सबसे बड़ी बात, वंदे मातरम जरूरी हो चुका है। मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसके साथ सुनिए क्या क्या यहां पर समीक्षा बैठक में ये तमाम प्रहार किए गए। मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी कोटे से तहत मिलने वाला लाभ जो है इसको लेकर भी चर्चा विशेष हुई, जहां सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। यह सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार हुआ है। लाउड स्पीकर, खुले में कुर्बानी बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर प्रतिबंध दर्शकों लगा दी गई है और आपको मैंने पहले भी बताया था कि गायों की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि इस्लाम में इसकी अनिवार्यता नहीं महसूस की गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का चेहरा। देखिए पश्चिम बंगाल के ये नए चेहरे हैं और जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री बने हैं, और अब आखिर हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, चलिए ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। 2003 का पुराना आदेश रद्द किया गया। क्या था उसमें? एएसआई ने हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई। ये बड़ा फैसला था। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कोर्ट ने 2024 में किए गए एएसआई के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वे को निर्णय का मुख्य आधार माना। कोर्ट ने माना स्थल राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और सरस्वती मंदिर था। यही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट ने जिस तरीके से यहां पर यह बात कही थी, कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी जगह पर जमीन देने का फैसला लिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा ब्रिटिश म्यूजियम में रखी वाघ देवी की प्रतिमा वापस लाने पर विचार करे। वाघ देवी की प्रतिमा लाने पर विचार करे सरकार। आगे बढ़ते हैं। तो ये हाई कोर्ट का फैसला मैंने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया था। और देखिए महाआरती वहां की गई। दर्शकों आप देखिए वहां पर महिलाओं की किस तरीके से आस्था के लिए जन सैलाब उमड़ी, वहां महाआरती की गई। और आज जुमा है, यही वजह है कि हमें इंतजार होगा कि वहां पर रिएक्शंस कैसे आए। कोर्ट ने माना स्थल राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और सरस्वती मंदिर था। जी हाँ, आप शब्दों पर गौर फरमाइए। सरस्वती मंदिर कोर्ट ने कहा है। और अब कहा गया कि कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी जगह को अलॉट किया। और बंगाल और धार में जुमे की नमाज का आज हम रियलिटी चेक भी करने वाले हैं कि आखिर वहां पर क्या प्रतिक्रिया तमाम
मुस्लिम्स की आ रही है और जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आया, अब इस फैसले को लेकर एक्सेप्टेंस कितनी है? आपको बता दें, भोजशाला विवाद के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद देखा गया कि अब मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की जो इजाजत थी वो कोर्ट ने जिस तरीके से समीक्षा, यहां पर बता दें आपको, कोर्ट ने जो बड़ा फैसला लिया था उसके बाद से सरकार एक्टिव मोड पर है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कौन कौन से कड़े फैसले लिए हैं ये भी हमने आपको स्क्रीन के जरिए बताया। और जिस तरीके से वाघ देवी की प्रतिमा म्यूजियम में रखा हुआ, उन्हें लाने पर सरकार विचार करे, ऐसा यहां पर कोर्ट ने कहा था। अब भोजशाला विवाद को लेकर यह अहम फैसले आने के बाद आज जुमे के दिन अब स्थिति तमाम शहरों में कैसी है और जिस तरीके से यहां पर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको हम एक एक अपडेट देंगे। आपको बता दें, भोजशाला में नमाज बंद तो क्या ट्रेंड बदल गया, ये भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया न्यूज यानी कि हमारे चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हमारे संवाददाता आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि आखिर फैसले आने के बाद आम जनता इस बड़े फैसले को किस तरीके से दर्शकों ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, ये साफ तौर पर कहा गया था कि यहां पर जुमे की नमाज अब नहीं पढ़ी जाएगी। जिस तरीके से इजाजत पहले दी गई थी उसको पूरी तरीके से यहां पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद तमाम गुस्सा भी हमने देखा कि कट्टरपंथियों का जो गुस्सा है वो भड़का था और साफ तौर पर कट्टरपंथी ये कह रहे थे कि इस तरीके के फैसले जो है ये मुस्लिम समाज को दबाने के लिए किए गए, जबकि जिस तरीके से कोर्ट को साक्ष्य मिले उसके आधार पर कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया था। तो भोजशाला विवाद के बाद भी देखिए, अगर पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें, यानी कि मैं बात कर रही हूं बीजेपी सरकार की, शुवेंदु अधिकारी एज ए मुख्यमंत्री जिस तरीके से बड़े फैसले लेते गए, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आज इंडिया न्यूज के जरिए रियलिटी चेक आम दर्शकों को बताएंगे। मेरे संवाददाता भोजशाला से मनीष देवड़ा लाइव जुड़ चुके। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, आज पहला जुमा है, क्या स्थिति है मनीष? रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? कोर्ट के फैसले का एक्सेप्टेंस कितना देखा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो आज पहला जुम्मा है, आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। जो इस वक्त जो है नमाज का वक्त होता था पहले जुम्मे जो यहाँ पर थे, लेकिन आज जो है हिंदू समाज के लोग सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ। और भी जो संख्या है काफी ज्यादा है लोगों की। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, बात क्या कुछ माहौल है अभी? माहौल की बात की जाए तो जब धर्म की बात आती है तो हिंदू समाज पूर्ण रूप से समाज के लिए और धर्म के लिए खड़ा रहता है। आज भी पूरी भोजशाला पूर्ण रूप से भरी हुई है, बाहर ग्राउंड में भी, और आज जो शहीद हुए उन परिवारों का भी, और इस जो संघर्ष में इस अभियान में जो लगे हुए थे सत्याग्रह के माध्यम से, उन सब लोगों का सम्मान भी हुआ है। और विगत कई वर्षों का संघर्ष, ये लगभग 721 सालों से तो बात की जा रही है। उसके बाद 2023 से आंदोलन, फिर 2011 से न्यायालय के माध्यम से जाना, और विष्णु शंकर जी जैन के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के माध्यम से, तो इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। और उसी के तहत उस दिन में होली और रात में दिवाली हर शहर के सकल हिंदू समाज ने मनाई। बिल्कुल, आदेश के बाद जो होली और दिवाली यहाँ पर मनाई गई है, और आज सबसे मुख्य कार्यक्रम यहाँ था दोपहर 12 बजे महाआरती हुई है भोजशाला के बाद। और उसके बाद जो है आंदोलन में समय समय पर जो आंदोलन हुए थे उसमें जो शहीद हुए थे कार्यकर्ता, उनके परिजनों का भी सम्मान यहाँ पर समिति के सदस्य ने किया है। और अभी जो है लगातार यहाँ पर गेट पे कतारें हैं, लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये काफी उत्साहपूर्ण है, और लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और राजा भोज की जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। और यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर के बाद जो तमाम सुरक्षा साधन जो है प्रशासन की तरफ से, उनका पालन करते हुए लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अभी इस वक्त 42 डिग्री का टेम्परेचर है धार में, और इतनी गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह जो है यहाँ चरम पर है। मनीष, एक बार मैं चाहूंगी आप कैमरा पैन करके दिखाइए कि सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं। मनीष, बिल्कुल, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं ये बैरिकेडिंग के पीछे आप देख सकते हैं। आरएएफ की कंपनी जो यहाँ पर तैनात है, और आरएएफ की कंपनी सुबह से यहाँ पर एक पूरी बटालियन तैनात की गई थी। उसके अलावा एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो खुद गेट पर सुरक्षा के लिए देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं। एसडीएम हो, तहसीलदार हो, या फिर एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, एसपी सचिन शर्मा स्वयं यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठकर इस पूरे एरिया की निगरानी कर रहे हैं। सुबह अश्वरोही दल के साथ वे भी सवार होकर भोजशाला के आसपास की जो 300 मीटर एरिया है उसमें खुद घूमे थे और पूरा फ्लैग मार्च के रूप में निकले थे, ताकि लोगों में संदेश जाए कि सुरक्षा और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें
वे काफी चौकन्ने हैं और लोगों में इसमें भरोसा जागे इस मामले में। अच्छा मनीष, ये भी बताइए, जिस तरीके से ये जो निर्णय आया था, देखिए तमाम शहरों में हमने देखा उबाल की स्थिति बनी और खास तौर पर कट्टरपंथियों ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से हम नहीं मानते हैं। ये बताइए अब रिएक्शंस कैसे हैं? देखिए हमने वहां देख ली, जो महाआरती करने आए हैं, जो वहां पर पूजा अर्चना करने आए हैं, उनमें तो खुशी है, सुबह होली मना रहे हैं, रात में दिवाली मना रहे हैं, लेकिन यहाँ तमाम उन यहाँ लोगों का कैसा रिएक्शन है जिन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते? मैं चाहूंगी इस बात पर भी आप जानकारी दे दर्शकों को। बिल्कुल, मुस्लिम समाज की तरफ से जो रिएक्शन आए थे जो फैसले के बाद, लेकिन गुरुवार के दिन एसएलपी दायर हुई थी कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जो अब्दुल समद की तरफ से, और चूंकि वो विचाराधीन है, उनकी एसएलपी पे सुनवाई होना है, ऐसे में रात में उनकी तरफ से बयान आया था कि मुस्लिम समाज जो है प्रशासन की पूरी तरीके से सहयोग करेगा और अब मस्जिदों में अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज होगी। और शहर में देखने को भी मिला है काफी शांत माहौल है। पूरा शहर हालांकि अभी बंद है, दुकानें बंद है इस वक्त। शहर में जो लोग हैं वो गौशाला दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं हिंदू समाज के, जबकि मुस्लिम समाज जो है मस्जिदों में नमाज कर रहा है। ऐसे में पूरी तरीके से शांति का माहौल है और रिएक्शन जो थे लोगों के काफी सामान्य थे। और हिंदू पक्ष की जो है, हिंदू श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है देवास से श्रद्धालु आए हैं। और भोजशाला को लेकर आपने क्या कुछ सुना है और अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप? 2016 में हमने जब संघर्ष कर रहे थे तब यहाँ पे 19 लाठियां खाई थी जी। और आज हमारा सभी भारतवर्ष के नौजवानों का सपना पूरा हुआ। हमारी सरस्वती माता का पूजन यहाँ पे संपन्न हुआ। आप देवास से पहुंचे थे? ठीक है मनीष, बने रहिए। एक और संवाददाता कोलकाता से रनिक दत्ता हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। रनिक, देखिए हम इसी चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर कि आखिर फैसले आने के बाद आज पहला जुमा है, तमाम परिस्थितियां क्या है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल तो और अहम हो जाता है। रनिक, क्या स्थिति है बताइए जरा। एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जब फैसला आया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी जुम्मे को नमाज को लेकर पूरा तैयारी करके रखा गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा बाजार एरिया में, जिस जगह पर एकदम जामा मस्जिद के सामने जिस जगह पर जुम्मे का नमाज चल रहा है। और जुम्मे का नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एकदम तैयारी रखा गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा ठीक मस्जिद के सामने किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। देख सकते हैं कि एकदम सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। सेंट्रल फोर्स का जो ऑफिसर्स इधर मौजूद है, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय रखा गया है। उसके साथ कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है इस एरिया पर। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स भी इधर मौजूद है। देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स कोलकाता पुलिस एकदम डिप्लॉय करके रखा गया है। एक तरफ अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते भी देखने को मिला था कि जुम्मे का नमाज रास्ते में पढ़ने को लेकर एक झड़प सामने आया था कोलकाता का राजा बाजार एरिया में। उसी को ध्यान में रखते हुए आज कोलकाता का राजा बाजार एरिया में एकदम पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी वो उसको टाइट किया गया है। उसके साथ सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके से रास्ता ब्लॉक ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही मस्जिद जो कर्तृपक्ष है उनके साथ भी प्रशासन की तरफ से बात किया गया है, पुलिस के साथ भी बात किया गया है कि किसी भी तरीके से रास्ता ब्लॉक ना हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा मस्जिद के ठीक सामने का आप तस्वीर देखिए। मस्जिद के सामने जो बाई रोड है उस बाई रोड को अलॉट किया गया है। उस बाई रोड में अगर कोई चाहे तो नमाज पढ़ सकता है और अगर चाहे तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकता है, मगर रास्ता ब्लॉक करके किसी भी तरीके से नमाज परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति खराब ना हो वो ध्यान में रखते हुए सेंट्रल फोर्स इधर डिप्लॉय करके रखा गया है। सेंट्रल फोर्स के इसका जो जवान उनको इधर डिप्लॉय करके रखा गया है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो ऑफिशियल्स वो भी इधर मौजूद है। कोलकाता पुलिस का ऑफिशियल्स भी इधर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार कोलकाता पुलिस की तरफ से रूट मार्च किया जा रहा है। राजा बाजार मोड़ से लेकर एकदम राजा बाजार ब्रिज क्रॉस करके ये जो एरिया, ये पूरा एरिया को पुलिस की तरफ से लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। देखिए जो ऑफिसर्स है वो भी इधर मौजूद है। एक बार मैं जो आम जनता है उनके साथ बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आज कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, बहुत अच्छा से हुआ। कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं। डीजी साहब भी आए ने और हमारे सब सर्जन सब है। फिर हमारा चलो
सब हमारे भाई साहब लोग भी अच्छे से हैं, नमाज भी अच्छे से हुआ मस्जिद के अंदर में। हम लोग डिसिप्लिन जैसा बताया है मुख्यमंत्री साहब, उसी काम हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, जैसा नमाज पढ़ता है उसी हुआ है। अगर झमेला पमेला हम लोग अल्लाह चाहे तो कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से एकदम आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया जा रहा है। बहुत अच्छा। और हम लोग सब मस्जिद जैसा हम लोग को हुक्म मिला कि आप लोग मस्जिद नमाज में पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़िए। हम लोग मस्जिद में पढ़ा है, जैसा डिसिप्लिन बताया उसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ा है। किस लिए हम लोग अपना फॉल्ट नहीं करेंगे और अल्लाह चाहे तो आगे भी करके नहीं करेंगे। किस लिए एक आदमी गलती करेगा 10 आदमी मारा जाएगा। अगर गलती करेगा झमेला होगा, एक का जगह में सरी मारे तो हम वैसा काम ही नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ के अपने भाई लोग को बोले कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए। अगर मस्जिद भर भी जाएगा तो अल्लाह चाहे तो बोलेगा अगला बार में ही पढ़िए, दूसरा इमाम पढ़ाएंगे। मैंने कोई झमेला नहीं होना चाहिए, सुकून शांति चाहिए। देखिए लोकल जो लोग हैं वो भी इस बारे में सतर्क है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके से कोई ऐसा कैवास तैयार ना हो जिसमें इन लोगों का कोई प्रॉब्लम हो जाए। देखिए जो लोग बहुत अच्छी बात कही इन्होंने रानी कि जिस तरीके से ये जो बड़ा फैसला आया और अब अगर मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए तो आखिर आम लोगों को क्या परेशानी होगी। बहुत खूबसूरत बात कही। देखिए मनीष भी मेरे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं भोजशाला से। मैं लौटूंगी रानी। मनीष देखिए कलकत्ता की भी स्थिति बहुत बढ़िया है। मतलब अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और सबसे बड़ी बात आम जनता पूरा कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है। पुलिस जो कर रही है उस पर, सरकार ने जो किया उस फैसले पर और हाई कोर्ट के बड़े फैसले पर। मनीष जी, इंदौर हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का फैसला है उसके अनुपालन में जो धार में भी प्रशासन ने जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी, भले ही मोबाइल पार्टी से गश्तिंग की बात हो या बाइक पार्टी की गश्ती की बात हो, पूरा शहर जो है जो तमाम जो संवेदनशील पॉइंट है उस पर रात से ही चौकसी जारी है और पुलिस जो है मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सर्चिंग कर रही है ताकि किसी भी तरह की अवसाद की स्थिति ना बने, अपवाद उपद्रव की स्थिति ना बने। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए धार में जो है अभी 4 से 5 हजार पुलिस कर्मी तैनात है और भोजशाला परिसर की हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम 2000 लोगों का पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और ड्रोन से लगातार पुलिस नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर जो शहर के संवेदनशील पॉइंट है उनमें लगातार ड्रोन से सर्चिंग की जा रही है ताकि लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके और स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरा शहर जो है अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था के साथ जो है दोनों ही कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। भोजशाला में सुबह से ही हिंदू श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी था और अभी भी निरंतर लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अभी दोपहर में 12 बजे यहाँ पर आरती हुई थी और जबकि अभी मुस्लिम इलाकों में जो है लोग आए थे आज महाआरती के लिए। मनीष ये भी बहुत अहम सवाल हो जाता है कि आखिर कितने जनसैलाब यहाँ पर आस्था के लिए उमड़ी थी भोजशाला में। बिल्कुल, कुछ देर पहले ही आरती का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हुआ है। लगभग 1 बजे कार्यक्रम की समापन हुआ है यहाँ पर। हाँ। लेकिन उस वक्त जो यहाँ पर तस्वीरें थी, पूरा जो ये परिसर है ये पूरा लोगों से भरा हुआ था। 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उस बैरिकेडिंग में अलग अलग हिस्सों में लोग थे। कम से कम यहाँ पर 3 से 4 हजार लोगों की मौजूदगी उस वक्त थी, लेकिन उसके अलावा भी जो है लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे। अभी भोजशाला से निकलने के बाद श्रद्धालु क्या कुछ अंदर का माहौल है और क्या आपको देखने को मिला है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। कई सालों बाद हिंदुओं को न्याय मिला है। आज दोपहर में 12 बजे शुक्रवार के दिन आरती हुई है, उसमें क्या माहौल था और किस तरह की संख्या थी? संख्या तो बहुत ज्यादा है, हर बार से बहुत ज्यादा है। जैसे मंगलवार को आते थे पहले, इस बार 700 कई 20-21 साल बाद बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन हिंदुओं को जाने का मौका मिला है और बहुत अच्छी भीड़ है और अच्छा माहौल है। सरस्वती माता की जय हो। बिल्कुल, 721 सालों के संघर्ष के बाद आज जो है शुक्रवार को हिंदू समाज पूजा यहाँ पर कर रहा है और इंदौर हाईकोर्ट का जो फैसला रहा वो निर्णायक फैसला, लोग इस फैसले को बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और देखिए मनीष, आम जनता यही कह रही है कि जिस तरीके से लाठियां खाई गई भोजशाला को लेकर, आज जो राहत मिली है उससे समाज खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रानिक, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। रानिक, ये बताइए कि शहर के क्या हर मस्जिद पर ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां आराम से शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई? रानिक,
एकदम ही देखिए, अभी तक जो फिलहाल खबर मिल रहा है कोलकाता पुलिस का सूत्र के हवाले से कि कोलकाता में जितना भी मस्जिद है, जिस जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ होता है मस्जिद में नमाज के लिए, उस जगह पर एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक नमाज कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार सेंट्रल फोर्स को लेकर पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जैसे कि मैं कह रहा था कि कोलकाता का मेन जो पॉइंट है, यानी कोलकाता का राजा बाजार एरिया, पार्क सर्कस एरिया, मेटिया बुरुज एरिया, जो कोलकाता पोर्ट एरिया है, उस जगह पर सबसे ज्यादा, जिस जगह पर संख्यालघु संप्रदाय का कतार है, जिस जगह पर सबसे ज्यादा संख्यालघु संप्रदाय रहते हैं, उस जगह के ऊपर मेनली फोकस जो है वो कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है। रूट मार्च कर रहे हैं कोलकाता पुलिस, उनको लेकर रूट मार्च कर रहे हैं कि किसी भी जगह पर कोई भी गैदरिंग ना हो, उसके ऊपर सेंट्रल फोर्स की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी जगह पर अगर 5 से ज्यादा लोग जमा हो तो उनको हटा दिया जा रहा है। सेंट्रल फोर्स और कोलकाता पुलिस लगातार ये सिचुएशन के ऊपर नजर रख रहे हैं। और कोलकाता में अगर बात किया जाए तो कोलकाता में पिछले हफ्ते जो तस्वीर देखने को मिला था, उसके बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से और भी सतर्कता जारी किया गया है। क्योंकि देखिए, कोलकाता पुलिस की तरफ से जब प्रोटेस्ट को रोका जा रहा था, ठीक उसी दौरान जिस तरीके से हाथापाई का घटना हुआ था, पत्थरबाजी का घटना हुआ था, जिसमें 40 पुलिसकर्मी 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें 40 लोग गिरफ्तार हुए थे। वो घटना के बाद एकदम कोलकाता पुलिस की तरफ से आज एकदम स्पेशल सतर्कता रखा गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है राजा बाजार एरिया पर। राजा बाजार एरिया, पार्क सर्कस एरिया जो है, उस जगह पर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं उन लोग कोई भी जगह पर गैदरिंग ना हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो मोड़ है, रास्ते का जो मोड़ है, उस जगह पर भी स्पेशली फोकस जो है वो सेंट्रल फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है। सेंट्रल फोर्स का जो जवान, उनकी तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जो भी जिस जगह पर भी गैदरिंग हो रहा है उस जगह पर जाकर लोगों को हटाने का काम भी सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार किया जा रहा है। यानी पूरी कोलकाता में जितना भी जगह पर जुम्मे का नमाज है, उस जगह पर पूरा सिक्योरिटी इंतजाम जो है मतलब वो कोलकाता पुलिस की तरफ से पहली बार पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा फैसला आता है। और ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक जो आप दे रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर हम देख पा रहे हैं कितनी शांति है, शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस तटस्थ है। और देखिए, मनीष भी लगातार भोजशाला से ये बात कह रहे हैं और वहां पर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जिस तरीके से महाआरती के बाद जिस तरीके से आस्था की जन सैलाब उमड़ती है और मंदिर में महाआरती होती है, सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम होते हैं। और इस जो रिएक्शन सामने आए, जो कट्टरपंथियों के पहले रिएक्शन थे, अब इसमें बिल्कुल बदलाव देखने को लगातार मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक आम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और जुड़ने के लिए।